कुर्बानी का गोश्त चाहे फ्रिज में भी पड़ा हो, आम गोश्त की निस्बत जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरा ये कि कुर्बानी का गोश्त भारी तस्वर किया जाता है, यानी ये पेट के मसाइल का बायस बनता है। आज की वीडियो में इसी मसले की वजह पर बात की जाएगी। तो इस मसले की जो बुनियादी वजह है वो है जानवर के गोश्त में खून का शामिल होना, यानी खून का रह जाना, और उसकी वजह होता है ज़बीहा यानी ज़िबह का प्रोसेस। अब हर मुसलमान को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए राहत का बायस बने, जहमत का बायस ना बने। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी टेक्निकल रीज़न क्या है। इसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि कुर्बानी के दिन जितने जानवर होते हैं इतने कसाई नहीं होते हैं, लिहाजा हर बंदा कसाई बना होता है। हर बंदा छुरी तो चला सकता है, लेकिन हर बंदा ज़िबह की जो टेक्निकल पेचीदगियाँ होती हैं वो नहीं समझता। जानवर के जिस्म में यानी गर्दन में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जिनके साथ हमने ज़िबह के वक्त जो है छेड़छाड़ करनी होती है। एक होती है सांस की नाली, एक होती है खुराक की नाली, और एक होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम को डील कर रहा होता है। तो पहले आप ये समझ लें कि जब हम ज़िबह करते हैं तो सांस की नाली हम काट देते हैं, खुराक की नाली भी हम काट देते हैं, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, जिसको हम उर्फ़े आम में मणका भी कहा जाता है, कुछ लोग या तो मणका तोड़ देते हैं या फिर छुरी की नोक घुसा के उस जानवर को बेहिस करते हैं, उसके अंदर उसका स्पाइनल सिस्टम ख़राब करके। अब ज़रा अच्छे से इस बात को समझ लें कि जानवर के जिस्म के जितने भी मसल्स हैं जो तड़पता है जिनकी वजह से, उन मसल्स को कमांड मौसूल होती है दिमाग से। अगर हम जानवर के स्पाइनल कॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नोक चुभाते हैं या मणका तोड़ते हैं, तो जानवर के दिमाग का जो राबता है, जो नर्वस सिस्टम का राबता है, वो बॉडी से मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर सही तरीके से तड़प नहीं पाता। और जब सही तरीके से तड़प नहीं पाता तो उसका जो जिस्म के गोश्त में खून होता है वो अच्छे से जानवर के जिस्म से बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जानवर मर जाता है, डेड हो जाता है, लेकिन उसका खून गोश्त के अंदर ही बारीक नालियाँ जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर रह जाता है। और जब वो खून बाद में हम खाते हैं, पकाते हैं, तो वो हमारे पेट के अंदर बीमारियों का बायस बनता है, पेट के मसाइल का बायस बनता है, और उसी खून की वजह से गोश्त में स्मेल भी पैदा हो जाती है। तो इस सारे काम का जो है मेन कसूरवार वो कसाई है, यानी कसाई का तरीका है। कसाई सिर्फ एक काम ना करे कि वो ना तो जानवर को छुरी की नोक चुभाए, ना जानवर का मणका तोड़े, तो यकीन माने कि ना तो गोश्त ख़राब होने के मसाइल आएंगे और ना ही गोश्त जो है हमारे लिए पेट के मसाइल का बायस बनेगा।